वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11 के लिए उर्दू का सबक नंबर 19 पढ़ाऊंगी। ये सबक भी एक गज़ल है और मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की दूसरी गज़ल है। पहली गज़ल इससे पहले वाली वीडियो में है, तो सभी बच्चे सबक नंबर 10 को ज़रूर देखेंगे कि गज़ल किसे कहते हैं। और मतला मक्ता रदीफ़ और काफ़िया के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम में ये टॉपिक आपसे ज़रूर हर हाल में पूछा जाएगा। तो चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का इंट्रो इससे पहले वाली वीडियो में है। तो यहाँ पर पहले मैं आपको अल्फाज महीने पढ़ाऊँगी, क्योंकि एग्ज़ाम में 3 या 4 अल्फाज महीने हर सूरत में पूछे जाते हैं। दीदा तर यानी कि रोती हुई आँख, वक्त सफ़र यानी कि सफ़र का वक्त, हनूस अभी या अब तक, जिगर तिश्ना फरियाद, फरियाद का बहुत ज़्यादा प्यासा। पहला शेर है, फिर मुझे दीदा तर याद आया, दिल जिगर तशना फरियाद आया। फिर मुझे दीदा तर याद आया, दिल जिगर तशना फरियाद आया। तो पहले सया को सबक लिखोगे, लिखना मस्ट है, एग्ज़ाम में इसके मार्क्स लगते हैं। तो लिखोगे कि ज़ेल अशार की जगह लिखोगे शेर, क्योंकि एक शेर है। तो ज़ेल शेर दरसी किताब गुलिस्तान अदब में शामिल मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की गज़ल से लिया गया है। तशरीह को ध्यान से सुनेंगे। इस शेर में कैदी अल्फाज दीदा तर है, जिन पर पूरे शेर का इन्हिसार है, यानी कि दीदा तर के एक मायने हैं आंसू भरी आँखें, और दूसरे मुरादी मायने हैं। समझ में आया कि इस शेर का कैदी अल्फाज दीदा तर है, जिन पर पूरा शेर मुबनी है। दीदा तर का एक मायने है आंसू भरी आँखें, और दूसरा है मुरादी मायने हैं। बाज़ लोग दीदा तर से महबूब की चश्म तर मुराद लेते हैं। इस एतबार से शेर के दो मतलब होते हैं। गालिब कहते हैं कि मुझे एक बार फिर अपनी अश्क आलूदा आँखें याद आ गई, जब महबूब की जुदाई और उसके ज़ुल्म सितम पर मैंने आंसू बहाए थे। इस याद के साथ दिल जिगर ने भी फरियाद करनी शुरू कर दी कि रोने से हमारी तसल्ली नहीं होती, हमारी आरज़ू है कि खूब दिल खोल कर रोया जाए। मुरादी के मायने क्या हैं इस शेर के? मुरादी मायने के एतबार से ये मतलब हुआ कि महबूब की आँखों की याद ने एक बार फिर दिल जिगर को रोने पर मजबूर कर दिया कि हम तिश्ना फरियाद हैं, रोने से ही हमारी प्यास बुझेगी, यानी खूब रोने पर दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। नेक्स्ट है, दम लिया था ना क़यामत ने हनूस, फिर तेरा वक्त सफ़र याद आया। हनूस यानी कि अभी। तो शेर को सबक लिखने के बाद तशरीह लिखोगे कि गालिब कहते हैं कि महबूब का हमारे पास से जाना किसी क़यामत से कम न था। उसके जाने के बाद अभी दिल को करार नहीं आया था कि फिर महबूब का वक्त सफ़र यानी कि रुखसत होना याद आ गया, और दिल फिर पहले से कहीं ज़्यादा गमगीन और बेचैन हो गया। अगला शेर है, आहा वो जराइत फरियाद कहाँ, दिल से तंग आगे जिगर याद आया। आहा वो जराइत फरियाद कहाँ, दिल से तंग आगे जिगर याद आया। सया को सबक लिखने के बाद तशरीह लिखोगे कि गालिब कहते हैं कि महबूब की बेइतनाई से पहले दिल जिस तरह फरियाद किया करता था, अब उसमें पहले जैसी जुराइत यानी कि हिम्मत नहीं रही, यानी महबूब से दोबारा फरियाद करने का हौसला नहीं रहा। दिल की इस कम हिम्मती को देखकर जिगर याद आया कि अब वो नहीं रहा जो फरियाद करता है। मतलब ये है कि दिल और जिगर महबूब से फरियाद करते करते इस कदर कमज़ोर हो गए हैं कि उनमें फरियाद करने की जराइत यानी कि हिम्मत बाकी नहीं बची है दोबारा। अगला शेर है, कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देखकर घर याद आया। सया को सबक लिखने के बाद तशरीह लिखोगे कि गालिब कहते हैं कि महबूब की याद में तड़पते तड़पते जुनून तारी हो गया, और जिस पर जुनून तारी होता है फिर वो घर में नहीं रह पाता, जंगल की राह लेता है। मगर जंगल की वीरानी देखकर उसे अपना घर याद आता है। वहाँ भी कुछ कम वीरानी नहीं होती, यानी घर और जंगल की वीरानी में कोई फ़र्क नहीं होता। अगला शेर है, मैंने मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया। सया को सबक लिखने के बाद तशरीह लिखोगे कि आपने देखा होगा कि अगर सड़क पर कोई दीवाना पागल नज़र आए तो बाज़ शरीर और बदतमीज़ बच्चे उसे रास्ते में पागल है कहकर पत्थर मारते हैं। अब उसे पागल कम ही नज़र आते हैं, लेकिन पहले अक्सर व बेशतर सड़कों पर फिरते थे। गालिब के जहन में कुछ ऐसी बात थी कि वे कहते हैं कि मैंने मजनू यानी कि पागल शख्स को देखकर पत्थर उठाया कि इसे मारूं। उसी वक्त ख्याल आया कि अगर बड़ा होकर मैं भी ऐसा ही पागलपन करूंगा तो मुझे पत्थर मारे जाएंगे। ये ख्याल आते ही मैंने पत्थर नहीं मारा।
टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। सवाल नंबर 1, गज़ल के मतले का मफ़हूम अपने लफ्ज़ों में लिखना है, यानी कि गज़ल के स्टार्टिंग की 2 लाइन्स का। तो इस शेर में दीदा तर के एक मायने हैं आंसू भरी आंखें और दूसरे मुराद मायने हैं। समझ में आया कि इस शेर में दीदा तर का पहला मायने है आंसू भरी आंखें और दूसरे मायने हैं मुरादी के, यानी बास लोग दीदा तर से महबूब की चश्म तर मुराद लेते हैं। इस एतबार से शायर के मतलब 2 होते हैं। पहला ये कि गालिब कहते हैं, मुझे एक बार फिर अपनी अश्क आलूदा आंखें याद आईं जब महबूब की जुदाई और उसके जुल्म सितम पर आंसू बहाए थे। इस याद के साथ दिल जिगर ने भी फरियाद करनी शुरू की कि खूब दिल खोलकर रोया जाए। मुरादी मायने ये हैं कि महबूब की आंखों की याद ने एक बार फिर दिलो जिगर ने मजबूर कर दिया कि हम तिश्ना फरियाद हैं और रोने से ही हमारी प्यास बुझेगी, यानी खूब रोने पर दिल का बोझ हल्का होगा। अगला सवाल है, शायर को दश्त देखकर घर क्यों याद आया? शायर जब दश्त में पहुंचा तो उसे वीरानी यानी कि जंगल में वीरानी नज़र आई। तब उसे अपने घर का ख्याल आया कि वहाँ भी कुछ कम वीरानी नहीं है। दश्त और घर एक जैसे हैं। दूसरे शेर में वक्त सफ़र याद आया कहकर किस बात की तरफ इशारा किया है? महबूब का आशिक के पास से जाना ही वक्त सफ़र है। महबूब के चले जाने से आशिक बेचैन हो गया कि अभी तो महबूब आया था और हम चाहते थे कि वे हमारे साथ रहे, लेकिन महबूब ने आते ही जाने का इजहार कर दिया और इस तरह उसने एक बार फिर आशिक को तड़पा दिया। अगली काम है, आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने आप पढ़ लेंगे।